क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सोम नदी जहां से निकलता है सोना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तबाही मचाने वाली सोम नदी उगलती है सोना, हर साल दिया जाता है सोना निकालने का ठेका। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उपकार फिल्म का यह गाना यमुनानगर की सोम नदी के मामले में सच्चाई बयां कर रहा है। हर साल यमुनानगर जिले के विभिन्न इलाकों में तबाही मचाने वाली सोम नदी जहां कई गांवों को बर्बाद करती है, फसलें प्रभावित होती हैं, वहीं यह सोम नदी सोना उगलने का काम भी करती है। जी हां, यह सच है कि इस सोम नदी से सोना निकलता है और इसका बाकायदा सरकार द्वारा ठेका दिया जाता है। यमुनानगर जिले में ऐसे 3 स्थान हैं जहां से सोना निकलता है। यमुनानगर जिले के छछरौली, बिलासपुर, सडौरा में सोम नदी के इलाकों से सोना निकलता है, जिसके लिए संबंधित इलाकों के तहसीलदार बाकायदा 1 महीने पहले इलाके में ठेका देने की मुनादी करवाते हैं। उसके बाद ओपन ऑक्शन होती है, जिसमें सबसे अधिक बोली देने वाले को ठेका अलॉट किया जाता है। यह ठेका जुलाई से जुलाई तक 1 साल के लिए दिया जाता है। यमुनानगर के बिलासपुर इलाके के लिए यह ठेका इस बार 1,80,000 में दिया गया है, जबकि साडौरा इलाके में यह ठेका 6,100 रुपये में अलॉट किया गया है। छछरौली में पिछले 12 वर्षों से कोई ठेकेदार सामने नहीं आया, इसलिए वहां का ठेका फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया ने बताया कि 1995 से लगातार इन इलाकों के लिए ठेका दिया जा रहा है, जो संबंधित इलाकों के तहसीलदार विधिवत रूप से ऑक्शन में ठेका अलॉट करते हैं। पिछले साल यह ठेका 2,90,000 रुपये में दिया गया था। इस बार किसी नए ठेकेदार ने ऑक्शन में सर्वाधिक बोली देकर यह ठेका लिया है। उससे पहले 1,43,000 एवं 1,47,000 में ठेका दिया गया था। ठेका हम 1 साल का देते हैं। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है, अब ये जून जुलाई के अंदर ये ठेके की प्रक्रिया होती है, तो जुलाई से अगली जुलाई तक का जो ये ठेका रहता है। कौन सी नदी में सोने का ठेका दिया जाता है और कब से दिया जाता है? यमुनानगर में सोम नदी है, जिसके अंदर हम गोल्ड वॉशिंग का ठेका देते हैं। ये 3 लोकेशंस हैं, एक छछरौली में है, एक बिलासपुर में है और एक सडौरा में। छछरौली वाली जो लोकेशन है, अब उसके ऊपर तो कोई उसका ठेका जा नहीं रहा 2010-11 के बाद, लेकिन बिलासपुर वाली जो लोकेशन है उसका अभी भी हम गोल्ड वॉशिंग का ठेका हर साल देते हैं। इस साल का भी जो ठेका 2021-22 का हमने 1,80,000 में वहाँ का दिया है। उसी तरह से जो सडौरा में है उसका भी ठेका 6100 रुपये में गया है। मेजर जो लोकेशन है वो जो सोम नदी के ऊपर बिलासपुर में जो लोकेशन है वो मेजर लोकेशन है, जहाँ पे गोल्ड वॉशिंग का सिग्निफिकेंटली जो ठेका जा रहा है और उसमें अमाउंट भी थोड़ी सी हैंडसम है। तो कब से जा रहा है सर? 1995-96 से हम ये सडौरा का और सोम का दे रहे हैं। 89-90 में पहले छछरौली का देते थे, लेकिन उस लोकेशन पे अब कोई नहीं तो ठेकेदार आता है, नहीं उस पर उस तरह की कोई गोल्ड वॉशिंग मिल रही है, इसलिए वो 10-11 के बाद छछरौली वाली लोकेशन तो बंद हो गई है। लेकिन सोम नदी के ऊपर जो बिलासपुर और सडौरा की जो लोकेशन हैं उनके ऊपर अभी भी गोल्ड वॉशिंग का हर साल हम ठेका देते हैं। जो तहसीलदार है संबंधित तहसील का, वो मौके के ऊपर ओपन ऑक्शन में ये ठेका देते हैं। तो सर जब जिला अम्बाला था तब से चल रहा है? हाँ, ये नहीं, छछरौली वाला तो पहले से ही चल रहा था। अम्बाला बनने के बाद, अम्बाला से अलग होने के बाद यमुनानगर में बिलासपुर और सडौरा का हमने शुरू किया है। 1989-90 में जिला बना था, तो ये 95-96 से हम अम्बाला और सडौरा का देते हैं। सर क्या प्रोसीजर है तो ठेका देने का? ठेका देने का तो वही ओपन ऑक्शन का प्रोसीजर है, जैसे ग्राम पंचायत की हम ज़मीनों की जैसे ऑक्शन करते हैं, उसी तरह से इसकी हम एक नोटिस जो संबंधित जो तहसीलदार है स्कीम के मार्फत जाता है, वो उसकी पब्लिसिटी कर देता है और उसके अंदर मौके के ऊपर वो जो बिडर्स हैं उनको वो ठेका दे देता है। सर लगातार जो बिल्डर्स या ठेकेदार बदलते रहते हैं या एक ही रहता है? नहीं, ठेकेदार तो जो बदलते रहते हैं, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो उसको ठेका मिलता है।
वास्तव में पहाड़ी इलाकों में होने वाली वर्षा का जलस्तर इस सोम नदी में आता है और पहाड़ी इलाकों में कई तरह से खनिज पाए जाते हैं। माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में हुई वर्षा के बाद सोने के कण बहकर इस नदी में आते हैं। सोना निकालने का कार्य करने वाले कुछ ही परिवार सोना निकालने का कार्य करने वाले अभी कुछ ही परिवार बचे हैं जिन्हें सोना निकालने की विधि आती है। यह लोग मैनुअल तरीके से रेत को इकट्ठा करके उसे पानी से लगातार धोते हैं, जिसके बाद सोने के कण अलग नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठेकेदार इन लोगों को दिहाड़ी पर रखता है और जो भी सोने के कण निकलते हैं वह उसे ले जाकर मार्केट में बेचता है। सोम नदी से सोना निकालने वाले इन लोगों का कहना है कि वह जो भी सोना निकालते हैं उसे ठेकेदार के हवाले करते हैं और अपनी मजदूरी से मतलब रखते हैं। किसी दिन अच्छी खासी मात्रा में सोने के कण नजर आते हैं, जबकि कई बार पूरा दिन निकल जाता है, सोने के कण नजर नहीं आते हैं। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।